प्रश्न है, चित्र में दिए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच गणना कीजिए। तो नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में ये जो कैपेसिटर है C1 और कैपेसिटर है C2, इन दोनों पर हमें आवेश और विभवांतर बताना है कितना कितना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें दिख रहा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी का एक इंटरनल प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध है R की वैल्यू, इसका मान 1 ओम दे रखा है और इसके साथ दो एक बाहर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 5 ओम का और 6 ओम का। ये दोनों प्रतिरोध हैं और नाउ इनके साथ दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में करके इनके साथ जोड़ दिया गया है। नाउ तो कुछ रूल्स को पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या बोलता है कि यदि संधारित्र, अगर दो संधारित्र, इन दोनों संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इन दोनों पर आवेश का मान तो समान होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है दोनों संधारित्रों पे अलग अलग होता है। तो नाउ हमारा संधारित्र का फॉर्मूला होता है C=Q/V। तो अगर आवेश निकालना है तो अगर हम टोटल आवेश निकाल लें तो जितना आवेश इस पे होगा उतना ही आवेश इस पे होगा, यानी दोनों पे आवेश समान होगा। और हम इस फॉर्मूले का यूज करके विभवांतर भी निकाल सकते हैं, Q/C वाला। और जब प्रतिरोध दो को श्रेणी क्रम में होते हैं तो इनका कुल प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आता है R, ये होता है R=R1 + R2। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करने कैसे करना है। तो नाउ जैसे कि दिखाया गया है चित्र में कि दो संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरड का और 3 माइक्रोफैरड का, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो नाउ सबसे पहले एक चीज़ और सुनो कि जब बैटरी के साथ जब जोड़ा गया है तो इसमें धारा बहेगी। सर्किट में मान लेते हैं, सर्किट में जो धारा है पूरी की पूरी धारा I बह रही है और यहाँ से धारा ऐसे बहेगी। जब बारी आएगी इस नोड पे, अगर इस नोड पे देखें तो जो धारा है वो 2 पार्ट में बढ़ जानी चाहिए, लेकिन हाँ 2 पार्ट में बटेगी भी, लेकिन कब तक? ये जो संधारित्र है, संधारित्र में धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि ये संधारित्र चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। जैसे ही संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो जाएगा तो इसमें जो धारा का मान होगा वे धारा बहना बंद हो जाएगी, यानी कि इसमें धारा जो बहेगा वो 0 एम्पियर का, और पूरी की पूरी धारा जो आई होगी वे यहाँ से होते हुए सीधी पूरी सेल में निकल जाएगी। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जब संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है तो संधारित्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ना चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं संधारित्र के आवेशित होने के बाद परिपथ में धारा। तो जब ये संधारित्र आवेशित हो गया है तो परिपथ में धारा बराबर क्या हो जाएगा? कुल विभवांतर बटे में कुल प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध चाहिए। तो धारा I बराबर कुल विभवांतर, अगर देखें तो यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की, तो ना 12 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। और कुल प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध देखें तो इसमें धारा तो प्रवाहित हो ही नहीं रही है संधारित्र में, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रतिरोध 5 ओम का और 6 ओम का और 1 ओम का, तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध आएगा 5 + 6 + 1, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 12/12। तो यानी कि धारा जो परिपथ में बहेगी वे धारा का मान होगा 1 एम्पियर। जो परिपथ में धारा बह रही है I की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर।
तो नाउ जब धारा 1 एम्पीयर बह रही है तो यहाँ पर धारा का मान इक्वल होगा दोनों परिपथों में। अगर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट, इन दोनों को पॉइंट बना लेते हैं, जैसे पॉइंट ए बना लेते हैं, इसको पॉइंट बी बना लेते हैं। अब पॉइंट ए बी के बीच अगर मुझे विभवांतर निकालना हो, यानी मुझे निकालना हो भी ए बी, तो भी ए बी, तो हमें दिख रहा है कि इस प्रतिरोध पे जितना विभवांतर होगा उतना ही ए बी के बीच में विभवांतर होगा। तो ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और इसमें धारा का मान तो हमें 1 एम्पीयर पता ही है। तो धारा गुणे प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध देखना है तो दोनों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में है, तो दोनों प्रतिरोध को सीधा सीधा सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 वोल्ट, यानी कि ए बी के विभवांतर जो है, ए बी के बीच का विभवांतर वो 11 वोल्ट का है, और उतना ही विभवांतर इन दोनों संधारित्रों पे भी होगा। तो अगर मेरा ये संधारित्र जो हैं, ये दोनों संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड का, अगर हम लोग इसकी मान निकालें, कुल संधारित्र निकालें, तो श्रेणी क्रम का संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो हमारे पास था एक 2 माइक्रोफैरड का और एक था 3 माइक्रोफैरड का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 + 2, तो यानी हो जाएगा 5/6, यानी कि c की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6/5 माइक्रोफैरड। तो याद रखना ये माइक्रोफैरड में आ रही है। तो अगर निकालें कुल संधारित्र पर, कुल संधारित्र पर आवेश, आवेश, अगर कुल संधारित्र पे आवेश निकालें तो आवेश Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला CV। तो यानी कि अगर हमें CV यानी संधारित्र पे आवेश निकालना है तो ये है 6/5 माइक्रोफैरड का, और दोनों AB के बीच का विभवांतर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर जो AB के बीच का होगा वही संधारित्र पे विभवांतर होगा। तो टोटल था 11 वोल्ट का, तो आ गया 66/5 माइक्रो कूलम। याद रखना, क्योंकि संधारित्र की वैल्यू हमने माइक्रोफैरड में रखी है तो माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, अब हमें दोनों आवेश, दोनों संधारित्रों पर हमें आवेश पूछा था, तो जितना कुल आवेश होगा, और श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो दोनों पे आवेश बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर, संधारित्र पर आवेश, आवेश तो कितना आएगा, तो सेम होगा 66/5 माइक्रोफैरड। अगर मैं लिखूं 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, आवेश, तो ना इस पे भी हो जाएगा 66/5 माइक्रो कूलम, और ये कूलम में होगा माइक्रो कूलम। दोनों पे संधारित्रों पे जो आवेश होगा, और हमें क्या निकालना है, विभवांतर भी निकालना है। तो चलो विभवांतर देखते हैं। तो हमें जब दोनों संधारित्रों पे आवेश का मान पता चल गया है, दोनों संधारित्रों पे आवेश का मान पता चल गया, तो निकालते हैं 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर। अगर विभवांतर निकालें तो मान लेते हैं इस पे विभवांतर V1 है। V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 Q, C1 Q/C1, Q/C1, क्योंकि आवेश तो समान होगा लेकिन संधारित्र पे धारिता अलग अलग है। तो ना जो संधारित्र पे आया था आवेश, वे था 66/5 माइक्रोफैरड। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, हाँ 66/5 माइक्रोफैरड माइक्रो कूलम। नाउ तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ, तो हमारे पास 66/5 इंटू 1/2 माइक्रोफैरड का तो 2 हो जाएगा, इसे कटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 से कटाएंगे तो 33 बार में कटेगा, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 33/5 वोल्ट। अगर डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 6.6 वोल्ट। तो यानी कि हमारे पास संधारित्र जो संधारित्र था 6 माइक्रोफैरड का, उस पर जो आवेश है, अब विभवांतर है, वह 6.6 वोल्ट है। अगर मुझे निकालना है 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर विभवांतर, अगर मैं निकालूं 3 माइक्रोफैरड पे विभवांतर, तो मान लेते हैं इस पे विभवांतर V2 है, तो हो जाएगा Q2/C2।
तो Q2 की वैल्यू तो दोनों पे ही सेम है, तो Q1 याद रखना कि Q1 जो है वो Q2 के बराबर है, दोनों ही बराबर हैं। तो नाउ ये हो जाएगा 66/5 इंटू 1/3, 3 से कटा देंगे तो ये कट जाएगा 22 बार में, तो 22 बार में तो हो जाएगा 22/5 वोल्ट, या तो आ जाएगा हमारे पास 4.4 वोल्ट। इतना आवेश इस पे होगा संधारित्र 3 पर। नाउ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो 2 माइक्रोफैरेड पे जो विभवांतर है, विभवांतर की वैल्यू है हमारे पास 6.6 वोल्ट और आवेश की वैल्यू है 66/5 माइक्रोफैरेड माइक्रोकूलम। इस पर भी जो विभवांतर है वह है 4.4 वोल्ट का, और जो संधारित्र है वह है 66/5 माइक्रोकूलम।